नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका कंजंक्शन का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम कंजंक्शन को थोड़ा सा डिटेल में जानने वाले हैं कि एग्जाम में कंजंक्शन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, कल हमने बिल्कुल बेसिक से जाना था, क्वेश्चंस को करने की अप्रोच को जाना था, और आज हम जानेंगे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हमें उन्हें सही कैसे करना है। कैसे हैं भाई आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम से बढ़िया होंगे, अपने सपनों के लिए जी जान लगा रहे होंगे। ठीक है, तो एक थम अप ये कंफर्म करने के लिए कि ऑडियो विजुअल सब ठीक है, मैं अपना सेशन शुरू कर देता हूँ। बताओ भाई, एक थम अप ये कंफर्म करेगा कि सर ऑडियो विजुअल सब ठीक है और हम लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए। किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी से हमारा कोई लेना देना नहीं रहने वाला है। बताओ, ऑल गुड? जी, ओके, ठीक है, चलो करते हैं शुरू। मैंने बोला राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन। मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई ये चीजें मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा। राइट पेयर, सही जोड़ा ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन का सही जोड़ा क्या है? ठीक है, कंजंक्शन का सही जोड़ा है, आप मुझे बताओगे जी इन सब के सही जोड़े क्या हैं? आप मुझे बताओ कि इन सब के सही जोड़े क्या हैं? जी, जी। राधा, राधे का सही जोड़ा क्या है? सीता का सही जोड़ा क्या है? लैला का सही जोड़ा क्या है? चोरू का सही जोड़ा क्या है? बताओ, इनके सही जोड़े आप मुझे बताइए। आप बोलोगे सर जी राधे का सही जोड़ा है श्याम, राधे श्याम। सीता का सही जोड़ा राम है, सीता राम। लैला का सही जोड़ा मजनू है, लैला मजनू। और जोरू का सही जोड़ा गुलाम है, जोरू गुलाम। है या नहीं है? राधे श्याम, सीता राम, लैला मजनू, जोरू गुलाम। ठीक है, अंडरस्टूड। ये इनके जोड़ है, मतलब राधा के साथ श्याम जी आते हैं, सीता के साथ राम जी आते हैं, लैला के साथ मजनू, जोरू के साथ गुलाम। जैसे ये इनके जोड़े हैं, ऐसे ही दो या ऑल्दो का जोड़ा यट है या कॉमा है, या तो यट या कॉमा। जैसे राधा का जोड़ा श्याम है, ऐसे ही दो आल्दो का जोड़ा यट या कॉमा है। जैसे राधा के साथ श्याम जी, ऐसी नो सुनर के साथ दैन जी। जैसे सीता के साथ राम, ऐसे ही हार्डली स्कार्सली के साथ वैन। ये जोड़े हैं, ये जोड़े में चलेंगे। और जोड़े देख लीजिए। एज का जोड़ा एज, या फिर एसो का जोड़ा एज होता है। लेस्ट का जोड़ा या तो सुड होता है या वीवन होता है। टी डबल ओ का जोड़ा टी ओ होता है। सो का जोड़ा जेट, सो का जोड़ा दैट, सच दैट। और एक और होता है दैट जोड़ा, द सेम दैट, द सेम। द सेम का जोड़ा भी दैट होता है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। बिटवीन का जोड़ा एंड होता है, एंड होता है। बोथ का जोड़ा भी एंड होता है, बोथ एंड, और बिटवीन का जोड़ा एंड। बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिखा जा सकता है, बोथ एंड, बिटवीन एंड। फ्रॉम का जोड़ा टू होता है, एल्स का जोड़ा बट होता है, अदर और रेदर का जोड़ा देन होता है। नो सूनर देन, अदर रेदर देन, नो सूनर देन, अदर रेदर देन होता है।
वेदर का जोड़ा और होता है, ईदर और या वेदर और, ईदर और या वेदर और। द सेम दैट मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। नॉट ओनली का बट ऑल्सो होता है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। कुछ क्वेश्चन है, ये आपको हिंदी पता होनी चाहिए। वाइल के दौरान, वेयर है जबकि, वेन एवर जब कभी भी, वैन जब, वेयर जहां, अनटिल अनलेस यदि नहीं जब तक नहीं, ये मैंने आपको बता दिया कल भी। इट इज टू हॉट डैश गो आउट, मुझे बताएंगे कि यहाँ क्या आएगा। इट इज टू हॉट डैश गो आउट, टू के साथ क्या जोड़ा बनता है? आप बोलोगे जी टू का जोड़ा टू हो। इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज टू हॉट, ये इतना गर्म है टू गो आउट, बाहर नहीं जा सकते, मतलब आज इतनी गर्मी है बाहर नहीं जा सकते। द प्रोग्राम इज बिटवीन 7 PM डैश 9 AM। प्रोग्राम बिटवीन का जोड़ा क्या होता है? बिटवीन का जोड़ा एंड होता है। बिटवीन एंड होता है। ठीक है। अब हर चीज में तुम ऑप्शन ही चाहिए भाई। पहले सेलेक्ट, इतने वो काम करो तुम ऑप्शन मिले। आज तुम्हें एक नौकरी नहीं है, क्या ऑप्शन है तुम्हारे लिए? उस लेवल की तैयारी करो ना, 4-5 एग्जाम निकले तुम्हारे पास ऑप्शन हो फिर। ठीक है, चलो। दो यू वर्क हार्ड डैश यू फेल्ड, हालांकि तुमने मेहनत करी और तुम फेल हो गए। आप बोलोगे दो हो या ऑल दो हो? दोनों का जोड़ा, अरे यार ऑल दो, दोनों का जोड़ा या तो आप लगाओगे येट या फिर कॉमा लगा सकते हो। कॉमा लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक होगा। अंडरस्टूड? रूपा इज डैश इंटेलिजेंट एज यू। देखो दो होता है, एक होता है एज इंटेलिजेंट एज भी हो सकता है, एक होता है सो इंटेलिजेंट एज भी। या तो एज एडजेक्टिव एज आता है या सो एडजेक्टिव एज आता है, बताओ क्या आएगा यहाँ पर? एज इंटेलिजेंट एज यू या सो इंटेलिजेंट एज यू? आपको पता है सो एज वाला सेंटेंस निगेटिव होता है। इस सेंटेंस में ना तो रूपा निगेटिव वर्ड है, ना इज निगेटिव वर्ड है, ना इंटेलिजेंट, ना एज, ना यू। तो ये तो एज नहीं आ सकता, इसका मतलब एज एज लगाना पड़ेगा। और ये बात मैंने आपको एडवर्ब में पढ़ाई है। तो अगर आप देखोगे ये जो कंजंक्शन चैप्टर है, ये एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, और मतलब बहुत सारे रूल आपको एडजेक्टिव एडवर्ब के इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है। दिस सी इज द सेम गर्ल, द सेम का पेयर क्या होता है? द सेम का पेयर हमेशा दैट होता है। आप यहां पर हु नहीं लगा सकते। रिलेटिव प्रोनाउन है, गर्ल को कभी आप हु से रिलेट करने लगो, हु नहीं लगा सकते। अंडरस्टूड? समझ रहे हो? द सेम का जोड़ा हमेशा दैट होता है। द सेम को जोड़ने के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाता हूं। रवि वर्कड हार्ड, ही वॉन्ट सक्सीड। रवि ने मेहनत करी, वह सफल नहीं हुआ, यहाँ क्या लगा सकता है? आपके दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन है अनटिल और अनलेस। आपके लिए ये ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आपके लिए ऑप्शन मैंने दिए, अनटिल आएगा या अनलेस आएगा, ये मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ठीक है भाई, देख लेंगे। ठीक है गुड़िया, देख लेंगे हम। ओके, अभी यहां फोकस कर। देखो, जब तक रवि, या यदि रवि मेहनत नहीं करेगा वह सफल नहीं होगा। शर्त है वह मेहनत करेगा, जब तक वह मेहनत नहीं करेगा। शर्त है मेहनत करने की, एक्शन की शर्त है। रवि वर्क हार्ड, रवि वर्क्स हार्ड करना, इसे शर्त है एक्शन की, और एक्शन की शर्त बताता है अनलेस। और लाइट ग्रीन नहीं होगी, लाइट ग्रीन नहीं होगी, वह टाइम की शर्त है। जब तक लाइट ग्रीन नहीं होगी कोई मूव नहीं करेगा, ये टाइम की शर्त है। तो यहां अनटिल आएगा।
अंडरस्टूड। अनटिल अनलेस में थोड़ा अंतर समझे कि जो अनटिल है वो बताता है टाइम की कंडीशन को और अनलेस बताता है एक्शन की कंडीशन को। विशाल इज टू टायर्ड, टू का पेयर टू होता है। इट इज सो हॉट, सो का पेयर क्या होता है, दैट। तो ये जो कंजंक्शन पेयर है ये आपको समझ आए, ये बात समझन में आई या नहीं आई, बताओ। कंजंक्शन पेयर समझे आप या नहीं समझे? जहां इंग्लिश आती है वहां हर जगह आएंगे, जहां भी इंग्लिश आती है। भाई इजी सी बात थी, ये तो बहुत इजी था। भाई जैसे ये जोड़े होते हैं जो चलते हैं साथ में। नहीं भाई, जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आता आप नहीं बोल सकते कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। चलो आगे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नीदर द प्रिंसिपल और द टीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। बताओ कहाँ पे एरर है, बताओ। तो का पेयर एज भी होता है, वो हालांकि मैं आगे बढ़ाने वाला था, आगे बताने वाला, तो चलो यहां भी बता दूंगा। तो के साथ एज भी आता है और सो के साथ दैट भी आता है। क्वेश्चन अच्छा था, हालांकि मैं इसे आगे एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन यहां पूछ ले, यहां बता देता हूं। कहां पर एज आएगा और कहां पर दैट आएगा, ये डाउट होना चाहिए। अगर आगे है क्लॉज, अगर आगे है क्लॉज मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब पेयर, तो दैट आएगा अगर आगे क्लॉज है। और अगर आगे क्लॉज नहीं है तो एज आएगा। जैसे कि आपने देखा, तो के साथ या तो एज लगाऊं या दैट लगाऊं। आपने देखा वी सब्जेक्ट कैन नॉट वर्ब, क्लॉज है, क्लॉज है तो दैट आ गया, एज नहीं है। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन तो आप पूछो, मुझे भी अच्छा लगेगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोल देता, मैं इस क्वेश्चन को ऊपर लिखूं, रूपा इज नॉट डैश, इज नॉट so इंटेलिजेंट डैश यू। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा। आप बोलोगे सर जी, तो का पेयर एज भी होता है और दैट भी होता है। मैंने बोला आगे क्लॉज देखो, आगे क्लॉज देखो कि दैट जब आएगा जब आगे क्लॉज है, आगे क्लॉज नहीं, आगे सिर्फ सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, इसका मतलब दैट नहीं आएगा, एज आएगा। बात समझन में आई कि कहाँ सो के साथ एज आएगा, कहाँ सो के साथ दैट आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नीदर का जो पेयर होता है वो नीदर का पेयर नॉर होता है, ना कि और होता है। नीदर का पेयर नॉर होता है, समझे? जो दैट है ना वो कंजंक्शन है, दैट कंजंक्शन है, वो क्लॉज को जोड़ता है। दैट हमेशा क्लॉज को जोड़ेगा। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज हार्ड वर्किंग, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। एक बार में आप समझ भी नहीं पाओगे, क्वेश्चन इस सफाई के साथ रखा जाएगा। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। बहुत है, दोनों इंटेलिजेंट भी है साथ के साथ हार्ड वर्किंग भी है। एज वेल एज का मतलब होता है साथ के साथ। आप बोलोगे जी बोथ का जो पेयर है ना वो एज वेल एज नहीं होता, एंड होता। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ही वॉन्टेड नीदर द केक और द आइसक्रीम। ही सब्जेक्ट वॉन्टेड वर्ब, नीदर द केक, नीदर का पेयर नॉर होता है, नॉर द आइसक्रीम। ना तो उसे केक चाहिए हो, ना चाहिए ही उसे आइसक्रीम।
नॉट ओनली सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, इन्वर्जन लेगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। बताओ। एक्सीडेड द, not only did she complete the project on time and expectation, she but also लगेगा, सी बट ऑल्सो लगेगा। जो पेयर है वो बट ऑल्सो का है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो। सेंटेंस पूरा नहीं है, फुल स्टॉप भी लगा दिया, पता नहीं टाइपिंग में कुछ दिक्कत है, लेकिन पूरा आएगा। बोथ, रोहन एज वेल एज नहीं आएगा, रोहन के साथ एंड आएगा, बोथ का पेयर एंड होता। ठीक है, आगे बढ़ जाता। लेस्ट शुड मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ स्पीड में पढ़ाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेस्ट शुड मैंने आपको एडवर्ब में पढ़ाया है, कहो हाँ पढ़ाया है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा, कोई एतराज तो आपको नहीं होगा। लेस्ट शुड का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, ये होता है लेस्ट शुड। ठीक है, लेस्ट के साथ या तो शुड आता है, या फिर लेस्ट के साथ डायरेक्ट वी वन आता है। लेस्ट शुड अपने आप में निगेटिव है, इसमें ना छुपा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि, तो लेस्ट शुड अपने आप में क्या है, अपने आप में ये एक निगेटिव फ्रेज है, ये निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने निगेटिव लिखा है, मैं दूसरे पेन से लिखा। ठीक है, निगेटिव। सेंटेंस है लेस्ट इज आ, अच्छा ये तो इसका एक्सपीरियंस है, ये एक निगेटिव वर्ड है, कोई अन्य इसके साथ निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, है ना, लेस्ट के साथ। टॉयल अवे, लेस्ट यू शुड नॉट फेल, तो पहली बात तो लेस्ट यू शुड के साथ नॉट नहीं आएगा। दूसरा, टेक एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स, ये लेट यू माइट नहीं आएगा, शुड आएगा, शुड रिग्रेट। ठीक है जी, ओके चलो। डोंट स्पाइट हेयर, अब देखो ये अलग क्लॉज है, ये अलग क्लॉज है, तो निगेटिव वर्ड उस क्लॉज में तो आ सकता है, ये क्लॉज वन है, क्लॉज वन है। लेस द अथॉरिटी कुड टेक, अथॉरिटी कुड टेक ये क्लॉज टू है। लेस्ट किस क्लॉज में आया है, क्लॉज इसमें आया, तो इसमें निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेस द अथॉरिटी, या तो टेक करो या शुड टेक करो, दोनों में से कुछ कुछ एक करो। ठीक है, स्टडी हार्ड लेस्ट यू वांट नहीं होगा, या तो फेल करो, ठीक है, या शुड फेल करो, शुड फेल करो। अंडरस्टूड। ठीक है, कलर विजन चेक हो गई थी अभी, नहीं ऐसा नहीं है, कलर विजन नहीं है वो, हो जाता है। ही स्पोक इन अ लो विस्पर, वह बहुत लो विस्पर में फुसफुसा के बोला था, लेस्ट ही शुड वेक द स्लीपिंग बेबी, कहीं ऐसा ना हो कि वह सोते हुए बच्चे को जगा दे। हाँ, बोर्ड को ऐसे से प्रॉब्लम है, बोर्ड को ऐसे से प्रॉब्लम है। कैरी एन अम्ब्रेला विद यू, अपने साथ एक अम्ब्रेला लो, लेके चलो, लिया करो। लेस्ट इट शुड नॉट नहीं आएगा, रेन ड्यूरिंग योर कम्यूट, ऐसा ना हो तुम्हारे आते, कम्यूट का मतलब होता है कहीं आना जाना, कहीं तुम्हारे आने जाने में बारिश हो जाए। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं बहुत डिटेल में, विद स्टोरी पढ़ा चुका हूं। यहाँ तो मेरे को इसका कंजंक्शन पेयर बताना था, जब आपको वहां समझ नहीं आया तो यहाँ कैसे आएगा समझ। मैं समझा देता हूँ, फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ।
जो लेस्ट होता है, लेस्ट का पेयर होता है शुड। ये अपने आप में निगेटिव भी होता है। लेस्ट के साथ ना तो कुड आ सकता है, ना वुड आ सकता है, ना कोई और मॉडल आ सकता है। आएगा या तो शुड आएगा या फिर सिर्फ V1 आएगी, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, अगर V1 आए तो फिर मान लेना हाँ चल जाएगा। जिस क्लॉज में लेस्ट आएगा उस क्लॉज में आपको नॉट नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे तो यहां कुछ एग्जांपल आए। टॉयल अवे लेस्ट यू शुड नॉट फेल, मेहनत करो लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ, तो नॉट गलत लगा दिया। लेस्ट शुड के साथ नॉट नहीं आता है, पहले में ये गलती थी। टेक एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बड़ों से सलाह लो। लेस्ट यू शुड माइट रिग्रेट, कहीं ऐसा ना हो तुम रिग्रेट करो बाद में, तो लेस्ट यू कैसे ला, लेस्ट का पेयर शुड होता है। अब उसमें मुझे ये बताओ जी, हम इसमें समझे ये वाली बात नहीं समझे थे। हाँ डायरेक्ट V1 आ सकता है। मुझे ये बताओ कि सर ये वाली बात हम नहीं समझे थे, फिर मैं समझा पाऊं कि भाई आप कौन सी बात नहीं समझ पा रहे हो। क्योंकि एक ही तो बात है, लेस्ट के साथ शुड लगाओ, लेस्ट के साथ शुड नहीं लगा था। लेस्ट के साथ कुड लगा दिया था, मैंने शुड लगा दिया। लेस्ट के साथ वुड लगा दिया था, मैंने शुड लगा दिया। लेस्ट के साथ नॉट लगा दिया तो मैंने नॉट को हटाया है। मे लगा दिया, शुड लगा दिया। लेस्ट के साथ नॉट लगा दिया, मैंने नॉट हटा दिया। बात कौन सी नहीं समझ आई, मैं वो जानना चाह रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे हो, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, ये सही है गलत है? आप बोलोगे जी वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू फेल, तुम फेल हो जाओ, तो लेस्ट के साथ डायरेक्ट V1 सही है, सही है। अगर ऐसे लिख दे, वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट फेल, अब गलत है। अब माइट की जगह शुड करो। कहने का मतलब है अगर मॉडल दिया है तो शुड आएगा, मॉडल दिया है तो शुड आएगा। ठीक है, सेव सम मनी एवरी मंथ लेस्ट यू, अगर मॉडल दिया है तो सिर्फ शुड आएगा। फेस फाइनेंशियल क्राइसिस लेटर, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करो। ड्राइव केयरफुली, ध्यान से चलाओ हाईवे पर लेस्ट यू, अगर मॉडल दिया है तो सिर्फ शुड दो, अगर मॉडल है तो सिर्फ शुड आएगा। मीट विद एन एक्सीडेंट, ध्यान से चलाना हाईवे पर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। ये विष मांग रहा है या फिर ये डायरेक्शन दे रहा है, मतलब सतर्क कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल का है। TCS में पूछा गया था एक 2021 में यहां से क्वेश्चन, उसके बाद यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर यहां से क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में एडिक्विटी द्वारा। एडिक्विटी ने यहां से क्वेश्चन पूछा है, SSC में सिर्फ 2021 में क्वेश्चन पूछा गया यहां से बस। एक बार 2021 में पूछ लिया, उससे पहले कभी नहीं पूछा। तो लेकिन एडिक्विटी ने 2025 में इस रूल से क्वेश्चन पूछा है। रूल है हमारा सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर, जोड़ा है ये। सेल्डम के साथ अगर एवर लगाना है तो इफ लगाओ, नेवर लगाना है तो और लगाओ। मेरे साथ बोलो, 11 बार बोलो। सेल्डम इफ एवर सेल्डम और नेवर, 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 seldom if ever seldom or never, 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 seldom if ever seldom or never। ठीक है, हो गया 11 बार। चलो स्टार्टिंग में आएंगे, अपने साथ इन्वर्जन लेंगे कि सेल्डम एक निगेटिव वर्ड है, ये मैंने इन्वर्जन में आपको बताया है। अगर सेल्डम स्टार्टिंग में आएगा तो इन्वर्जन लेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब लेगा। चलो क्वेश्चन इस प्रकार से है, सेल्डम इफ नेवर, पहली बात सेल्डम इफ आ गया तो नेवर नहीं एवर आएगा। सेल्डम इफ के बाद एवर, अब देखो यहां ऐसा मत करना अब जी नेवर लगाए तो मैं इफ को काट के और कर दूं, नहीं ये गलत है।
सेल्डम इफ होता है, हाँ जी, हम इंग्लिश हिंदी पढ़ रहे हैं, उर्दू नहीं पढ़ रहे। उर्दू ऐसे पढ़ी जाती है, इधर से इधर की तरफ। इंग्लिश हिंदी इधर से इधर की तरफ पढ़ी जाती है। सेल्डम होता है, हाँ जी। सेल्डम के साथ इफ आ सकता है, हाँ जी। सेल्डम इफ के साथ नेवर आ सकता है, ना जी। क्या आ सकता है? एवर आ सकता है। आपको ऐसे चलना है। सेल्डम इफ एवर ही वेंट देयर, गलत है। सेल्डम इफ एवर से सेंटेंस की शुरुआत हुई, वेंट वाला V2 है, तो डिड आएगा, फिर ही आएगा, गो देयर आएगा। बात समझे? इन्वर्जन भी लेगा, स्टार्टिंग में आएगा तो इन्वर्जन लेगा। चलो आगे बढ़ जाता हूं। सेल्डम इफ नेवर हो सकता है? नहीं हो सकता जी। सेल्डम इफ एवर होगा। क्या स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ सकता है? नहीं आ सकता जी, इन्वर्जन लेगा। तो गोज वाले सेंटेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ही के साथ डज आएगा, डज ही हो जाएगा। अब जो एस एस है तो डज में चलेगी। टू डज डिड के बाद हमेशा V1 गो आ जाएगा, टू मार्किंग। अंडरस्टूड? अगला क्वेश्चन है सेल्डम इफ, फिर से वही एवर आएगा। सेल्डम और के साथ क्या आता है? आप बोलोगे जी सेल्डम और के साथ नेवर आता है। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हैज हैव हैड के बाद V3, हैज हैव हैड के बाद V3। बिल्कुल ठीक। ठीक है, बात समझे? सेल्डम इफ है तो आगे एवर आएगा, सेल्डम और है तो आगे नेवर आएगा, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में आके इन्वर्जन भी लेंगे। शायद ही कभी, मैंने इसकी हिंदी बताई तो थी, देखो ये लिखी हुई है, दोनों का अर्थ है शायद ही। शायद ही। सेल्डम वाली स्टोरी आपको पता है मेरी? सेल्डम वाली की स्टोरी मैंने आपको सुनाई है अपनी? नहीं सुनाई है? क्या मैंने आपको सेल्डम वाली स्टोरी सुनाई है? बताना मुझे, फिर मैं आपको सेल्डम वाली स्टोरी बताऊंगा। शायद मुझे लग रहा है मैंने सुना दी है आपको। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखना इस रूल को। सेल्डम इफ एवर या सेल्डम और नेवर ऐसे कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी इन्वर्जन वगैरह से यहां से नहीं पूछेगा। ये जो मेरे WH वर्ड है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, जो भी WH वर्ड है, अब ये सेंटेंस के अगर बीच में आएंगे, है ना, मिडल इन द सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस के मिडिल में आए तो मेरे भाई ये क्या है? ये कंजंक्शन है। रिलेटिंग, ये मेरे भाई ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो भी कंजंक्शन का काम करा, ये कंजंक्शन है। नहीं सुनी? चलो हम आपको सेल्डम वाली स्टोरी सुनाते हैं। सेल्डम वाली स्टोरी ऐसे है कि, चलो मैं किसी और पे डाल के सुनाता हूँ उसे, मतलब एक सीख देती है, एक दैनिक जीवन में सीख देती है स्टोरी। कि मान के चलो कोई लड़का है, ठीक है, उसकी जॉब वॉब लगी है, और कहीं शादी वादी की बात चल रही है, कुछ भी हो रहा है, कैसे भी, तो मान के चलो कोई लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है। जो आगे लड़की है वो वेल एजुकेटेड है। वेल एजुकेटेड ऐसी कि वो अपनी क्लास की टॉपर है। तो कोर्स में क्लास की टॉपर, हाई स्कूल इंटर में नहीं, हाई स्कूल इंटर में वो 85-90% मार्क्स वाली है, और जो ग्रेजुएशन में वो क्लास टॉपर है। तो सोच के देखो लड़की का लेवल क्या होगा। लड़की गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट टीचर बनी, लड़का उससे बात कर रहा है, दोनों की बातचीत हो रही नॉर्मल। तो लड़की उधर से बोलती है कि क्या तुम मुझे कभी चीट तो नहीं करोगे? लड़का बोलता है पहले तुम बताओ। लड़की बोलती है नेवर। चलो जी, बहुत बढ़िया। लड़की बोलती है अब बताओ। लड़का बोलता है सेल्डम। लड़की बोलती है इसका क्या मीनिंग है? लड़का बोलता है इसका मीनिंग है नेवर, ये नेवर का साइनोनियम है। लड़की बोलती है अच्छा, फिर सही है। तो सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, रेयर, कभी कभी कर सकता हूँ। तो लड़की ने इनडायरेक्टली लड़की को बोल दिया मैं तुम्हें कभी कभी चीट कर सकता हूँ। चाहे वो मजाक के तौर पे हो रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, वो अलग चीज है। कि होते हैं ना कुछ कुछ लोग जिनको इंग्लिश में इंटरेस्ट होता है, तो वो इंग्लिश को हर टाइम में उसको
एज अ फन के रूप में देखते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो मैं इंग्लिश को हमेशा फन के रूप में देखता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ लड़कियों की इंग्लिश सीखना कितना जरूरी है। आप कितनी क्लास टॉपर हो, कोई सी जॉब ले लो, कुछ भी कर लो, अगर आपको इतनी बेसिक इंग्लिश नहीं पता है तो आज के जमाने में कोई भी आपको उल्लू बना सकता है। सिलेक्शन हो ना हो, जॉब मिले ना मिले, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप कम से कम इतना तो समझ सको कि कोई आपको उल्लू तो नहीं बना रहा है। उल्लू तो नहीं बना। लड़कियों ने इंग्लिश सीखी है शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि जैसे कि लड़कियों ने कैसे इंग्लिश सीखी हम आपको बताते हैं। जीएम सर, अब जीएम तो हम समझ गए, ठीक है। HRU सर, HRU, हाउ आर यू। ओके सर, बीबी, बीबी मतलब बाय बाय। टीसी, टीसी हम भाई हम बिल्कुल, हमें सच में कुछ नहीं पता था टीसी का क्या मतलब होता है। बीबी, ये बीबी का क्या, अरे सर बीबी मतलब बाय बाय। टीसी, टीसी, अरे सर सच में नहीं पता, नहीं टीसी मतलब टेक केयर। जब स्टार्टिंग में हमें इतनी प्रॉब्लम आई थी इन सब वर्ड्स को पहचानने में, जैसे कि F9 होता है इनका फाइन। उसके बाद तो यहाँ तक तो सही ठीक है। SD, ये क्या बलाय है SD। SD का मतलब है स्वीट ड्रीम। तो ऐसी शॉर्ट फॉर्म तो सीख लिया तुमने गुड़िया, ऐसी शॉर्ट फॉर्म तो ठीक है, लेकिन जी, हाँ जी, IDC, IDK, आई डोंट नो। हाँ जी, आई डोंट नो। वेट, W8 को वेट, इससे काम नहीं चलेगा। ये हमको नहीं आती है, ये हमें नहीं आती है। बाकी सब तो ठीक था, जब ये बोला ना SD सर, SD मतलब स्वीट ड्रीम, तो ये किस लेवल की इंग्लिश, उस लेवल की तो हमें भी नहीं आती थी। इसलिए मैं बोलता हूँ, वापस से हम आ जाते हैं अपनी बात पर। जब भी ये WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आएंगे, अपने साथ ये कोई भी अन्य कंजंक्शन नहीं लेंगे। अन्य कोई भी कंजंक्शन, वो कंजंक्शन इफ या दैट होता है ज्यादातर, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सेंटेंस के बीच में आए हैं तो ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं लेंगे। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर इनके साथ नहीं आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कभी नहीं आएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा। इनके बाद ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद क्लॉज आएगी। इनके बाद जो क्लॉज होगी वो कभी भी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। रवि आस्क्ड मी दैट व्हाई ही हैड गॉन देयर। रवि आस्क्ड मी, ये नरेशन का पार्ट है अगर आपको पता हो। तो मेरे भाई दैट और वाई दोनों एक साथ नहीं आ सकते। आस्क्ड है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव रहा है तो वाई आएगा, दैट नहीं आएगा। रोहनी आस्क्ड यू, रोहनी आस्क्ड यू, बिल्कुल ठीक है। हाउ, बहुत बढ़िया, कंजंक्शन आया है। पहली बात तो इनके साथ इफ या दैट नहीं आएगा। दूसरी बात, जब भी ये बीच में आ गए कंजंक्शन के रूप में, तो इनके बाद एक क्लॉज होगी सब्जेक्ट वर्ब। वो क्लॉज एफर्मेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा। दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। ठीक है, अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन, खुशी आस्क्ड मी दैट इफ के साथ दैट नहीं आता है। इफ के साथ दैट, या तो दैट आगे देखो, आस्क्ड वाला सेंटेंस में दैट तो आ नहीं सकता। अगर टाइप 1 है तो इफ या वेदर आ सकता है। इफ या वेदर आ सकता है, तो यहां लिखा हुआ है क्या, हाँ, इसमें मैं इफ और वेदर लिख देता हूं। इफ और वेदर, इफ या वेदर भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। दे इंक्वायर्ड ऑफ द ड्राइवर दैट वेयर, वेयर WH वर्ड, उसके साथ दैट नहीं आएगा। आगे स्ट्रक्चर एफर्मेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब वाला होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब वाला है। रीता सेड दैट इफ के साथ दैट नहीं आता है। आई हैड सबमिटेड माई ड्राइव, अब देखो यहां क्या लगाओगे तुम, मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ।
यहां दैट लगाओगे या इफ लगाओगे? थोड़ा ध्यान से करना, बस इंद्रियों को जागृत करके करना क्वेश्चन। इफ आएगा या दैट आएगा, बताओ। आप बोलोगे सर जी अगर इफ आता तो सेंटेंस होता इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में तो इफ या वेदर लगाते हैं, टाइप वन में हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है। तो यहाँ सेड नहीं आना था, यहाँ आस्क्ड आना था। यहाँ आस्क्ड नहीं है, इसका मतलब इफ नहीं आएगा, दैट आएगा। दैट आएगा। हाँ जी, समझे? नरेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव टाइप वन है तो वहां कंजंक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। तो अगर और वहां सेंटेंस में आस्क्ड व इंक्वायर्ड होता है, यहाँ सेड है, इसका मतलब वो तो नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है। इफ आ सकता है जब इंटेरोगेटिव हो, आस्क्ड हो, इंक्वायर्ड वाला हो। उम्मीद है ये आप समझे हो। ठीक है। दो या ऑल दो किसको जोड़ता है? इसके साथ कंजंक्शन पेयर या तो यट होता है या कॉमा होता है। ये कॉन्ट्ररी क्लॉज को जोड़ता है, मीनिंग अलग होना चाहिए। एक क्लॉज कुछ और मीनिंग बोलेगा, उसका ऑपोजिट दूसरी क्लॉज में होना चाहिए। जो इस वाली क्लॉज में बोला गया है उसका ऑपोजिट दूसरी क्लॉज में रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, उनको जोड़ता है, दो क्लॉज को ही जोड़ता है। ऑल दो ही इज रिच, अगर वह रिच है तो उसे ऑनेस्ट होना चाहिए। बताओ, रिच है तो उसे बेईमानी की जरूरत क्या है? लेकिन हालांकि हमें बात कॉन्ट्ररी लग रही है, लेकिन ये तो फैक्ट है। आजकल ईमानदार लोग तो गरीब ही हैं। जो रिच है वो तो पक्का बेईमान ही है 99% केसेस में। तो ऑल्दो के साथ हमेशा क्या आएगा? या तो यट लगाओ या कॉमा लगाओ, बट नहीं आएगा। ऑल्दो सब्जेक्ट वर्ब मतलब क्लॉज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू। ऑल्दो के साथ जो दूसरी क्लॉज जुड़ेगी उस क्लॉज को यट जोड़ेगा, बट नहीं जोड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। फिर बट लगा दिया, कॉमा लगा हुआ है, इनफ है। ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि उसने बहुत मेहनत करी, एग्जाम में फेल हो गया। मेहनत करी तो पास होना चाहिए था, लेकिन फेल हो गया। तो ऑल्दो ने दो ऐसी क्लॉज को जोड़ा जो ऑपोजिट मीनिंग अपने आप में दे रही है। ठीक है। दो द जर्नी वॉज लॉन्ग, दो हालांकि जर्नी जो थी वो लंबी थी, एंड टायरिंग थकाने वाली थी। एंड के इधर एक एडजेक्टिव, इधर भी एडजेक्टिव। अब मैंने बोला ये क्लॉज को जोड़ेगा, तो ये क्लॉज नहीं जोड़ रहा एंड। दे सब्जेक्ट रीच्ड वर्ब ये क्लॉज को जोड़ रहा है, ये एंड जोड़ रहा है क्लॉज को। अब मैंने आपको क्या बताया? तो ऑल दो के साथ अगर दूसरी क्लॉज जुड़ेगी तो वो यट से जुड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहां से क्लॉज शुरू हुई है। ये बात आप समझ रहे हो? ये बात आप समझ रहे हो कि सर जी दो ऑल दो के साथ जो दूसरी क्लॉज होगी उसे यट जोड़ेगा, ये एंड वाला ये मत काट देना। ये तो दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, एंड के इधर भी एडजेक्टिव, इधर भी एडजेक्टिव है। अंडरस्टूड? हाँ बिल्कुल। इस चैप्टर के बाद हम आपको सुपरफ्लुअस कराएंगे, सुपरफ्लुअस। Although India played exceptionally well, they lost the final match. Although हालांकि इंडिया खेली थी बहुत शानदार, इंडिया बहुत अच्छा खेली, तो उनको फाइनल मैच जीतना चाहिए था, वो फाइनल मैच हार गए। कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, कॉमा चल जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ये 2023 वाले वर्ल्ड कप की बात हो रही है। 23 वाला था, 22 वाला था वो। ट्रेविस टुल्ले ने कैच पकड़ा था रोहित शर्मा का और फिर सेंचुरी भी मार दी थी, वो वाला वर्ल्ड कप। बहुत अच्छा खेले थे हम उसमें। सेकंड क्लॉज उसका पूर्ण मीनिंग देता है। दो ही इज वेरी वेल्दी, ही लिव्स इन अ वेरी सिंपल लाइफ। अगर बहुत रईस है तो लग्जीरियस लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन वो एक सिंपल लाइफ जी रहा है। या तो कॉमा लगाओ या यट लगाओ।
और येट, अगर येट कॉमा दोनों आ जाए तो गलत मत मानना, क्योंकि कॉमा को मिस्टेक नहीं माना जाता है, कॉमा एरर में काउंट नहीं होता है एसएससी के एग्जाम्स में। चलो, ये वाला आप रूल सीख गए होंगे। अब हम आ जाते हैं नो सूनर पर। नो सूनर मैं आपको एडवर्ब में इन्वर्जन में पढ़ा चुका हूँ। बोलो पढ़ा चुके हो सर? पढ़ा चुका हूँ ना। नो सूनर का पेयर देन होता है, नो सूनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो इन्वर्जन लेगा। 3 रूल बुक में इसलिए नहीं है क्योंकि ये रूल मैंने एडवर्ब में दे रखे हैं। बुक एक मैंने उस पर्पज से बनाई है कि आपको कम से कम वर्ड्स में बेस्ट कंटेंट मिले। आप 15 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लो, आप चाहो तो एक दिन में पूरी इंग्लिश का रिवीजन हंसते खेलते कर सको। तो वहां मैंने रूल, अब मैंने इस बैच में तो एक एक रूल 3 3 बार पढ़ाया है। वही रूल नाउन में भी पढ़ाया है, वही रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया है, वही रूल मैंने टेंस में भी पढ़ाया है, ये एडवर्ब में भी पढ़ाया है। तो बुक में एक रूल 3 जगह नहीं लिखा है मैंने, बस इतना है। नो सूनर स्टार्टिंग में आया, पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा फिर सब्जेक्ट लेगा। नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन है वो दैट आता है, ये बात है। जैसे नो सूनर आया फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, नो सूनर का कंजंक्शन पेयर देन होता है। पेयर का मतलब है, देखो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्लॉज 1, द स्टूडेंट रैन क्लॉज 2, जो दूसरी क्लॉज है उसे टी एच ए एन जोड़ेगा, टी एच ए एन जोड़ेगा, ठीक है। नो सूनर स्टार्टिंग में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, जो अगली वाली क्लॉज है उसमें देन आएगा। इट स्टार्टेड, यहां क्लॉज 2 शुरू, जहां आप क्लॉज 2 ढूंढा करो, क्लॉज 2 स्टार्ट कहां से हुई है। नो सूनर के साथ नो सूनर पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें इन्वर्जन की गलती कर दी। नो सूनर स्टार्टिंग में आया, पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर द थीफ आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर देन आ गया फिर दूसरी क्लॉज, ठीक है। नो सूनर पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, नो सूनर का जो पेयर है देन होता है। अब देखो यहां मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ा है, वो बात मान के बोल के बता रहा हूं कि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये रूल आपको पढ़ा चुका हूं। कहां पर? एडवर्ब में, इन्वर्जन में। 2 बार रूल पढ़ाने से रूल माइंड में बिल्कुल ऐसे हो जाता है, फिंगर टिप पर। हार्डली स्कार्सली वैन उसी रूल को फॉलो करता है, बिल्कुल सेम उसी रूल को। हार्डली स्कार्सली का कंजंक्शन पेयर वैन होता है, हार्डली स्कार्सली सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो वो क्या होता है, इन्वर्जन लेते हैं। ये जोड़ता है कि जब पहला एक्शन हुआ तुरंत बाद दूसरा एक्शन उसको बताता है, ठीक है। हार्डली स्कार्सली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब फिर वहन आएगा, सेम पहला वाला रूल है। हार्डली स्टार्टिंग में आया, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, जहां दूसरी क्लॉज शुरू हुई है हार्डली स्कार्सली के साथ वैन आता है, ठीक है। हार्डली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आएगा, वैन आएगा, ठीक है। बोल के, ये बात बोल के बता रहा हूं कि ये रूल मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए यहां स्पीड में बता रहा हूं। हार्डली स्टार्टिंग में आया तो कंजंक्शन पेयर क्या आएगा, वैन आएगा। ये रिपीट कैसे हो गए, ये 2 बार हो गए, सॉरी। मैं देखता हूँ आगे मैंने कुछ और भी लिखे हुए, ये ठीक है। अगर हार्डली स्टार्टिंग में आया तो पहले इन्वर्जन लेगा, इन्वर्जन मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, पहले हेड आएगा फिर आई आएगा। क्लोज माई यार्ड हार्डली स्कार्सली के साथ वहन आता है, बिल्कुल ठीक है। स्कार्सली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है, मेन वर्ब। हार्डली स्कार्सली का कंजंक्शन पेयर वेयर नहीं होता है, वहन होता है, ठीक है भाई। हार्डली स्कार्सली नो सूनर, ये मैं आपको बता चुका हूं जी। ऐसे नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन टैग से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है गुड़िया, ऐसे नहीं होता है। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, एक टीचर ने पहले आपको एडिशन सिखाए, सब्सट्रैक्शन सिखाए, मल्टीप्लाई सिखाई, और फिर वो डिवाइड पढ़ा रहा है। आप डायरेक्ट डिवाइड में जाके घुस जाओ, ना आपने एडिशन सीखे ना सब्सट्रैक्शन सीखे हैं, कैसे कर लोगे तुम क्वेश्चन, ना आपने मल्टीप्लाई सीखी है। मल्टीप्लाई का मतलब है टेबल,
ना आपने टेबल सीखी है। आप सीधा डिवाइड में जाके पढ़ने लगो, क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इस संडे बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। इस संडे की जो हमारी क्लास है वो है प्रेप और कंजंक्शन। अगर मैं बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो इस संडे रहने वाली है। इस संडे 10 बजे 10 AM पर RWASSC एग्जाम चैनल पर, यूट्यूब पर 10 बजे आपको समय नहीं भूलना है। टॉपिक है प्रेपो प्लस कंजंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, यूट्यूब पर होगी। हाँ, मैं अपने एग्जाम में देन करके आया। चलो पहले मैं आपको ये वाला रूल बता देता हूँ। ये आज का हमारा लास्ट रूल रहने वाला है। डाउट या डाउटफुल के बाद इफ या वेदर पॉजिटिव हो तब, निगेटिव और इंटरोगेटिव हो तब, डाउट या डाउटफुल के साथ दैट। ठीक है। डाउट या डाउटफुल के बाद इफ या वेदर भी आता है और दैट भी आता है। डाउट या डाउटफुल का जो पेयर है वो इफ वेदर भी है और दैट भी है। दैट कब होता है? दैट होता है अगर सेंटेंस हो पॉजिटिव, तब तो आता है इफ या वेदर। अगर निगेटिव और इंटेरोगेटिव हो तब आता है दैट। जैसे कि डू यू डाउट, बताओ, आई एम विद यू, क्या तुम्हें शक है मैं तुम्हारे साथ हूं? बताओ, बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, क्या तुम्हें शक है मैं तुम्हारे साथ हूं? डू यू हैव अ डाउट होना चाहिए यहां पर। हैव अ डाउट, डू यू हैव अ डाउट, क्या तुम्हें कोई शक है? सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। मैंने क्या बोला? इंटेरोगेटिव में आता है दैट। ये देख लो ऐसे वाले में इंटेरोगेटिव या निगेटिव में दैट आता है। आप बोलोगे यहां पर दैट आएगा। डू यू हैव अ डाउट दैट आई एम विद यू? बोले क्या तुम्हें शक है मैं तुम्हारे साथ हूं? ठीक है, ऐसा है। ही डाउटेड, उसने शक किया, हिज वाइफ वुड प्रिपेयर ब्रेकफास्ट और नॉट। उसे शक है, उसे मतलब इस बात में डाउट है कि उसकी वाइफ ने जो ब्रेकफास्ट है वो बना लिया है या नहीं बनाया है। नॉट लग गया, नॉट लग गया, नॉट लग गया तो दैट आएगा, दैट आएगा। ठीक है। अब यहां पे देखो क्या आएगा। आई एम डाउटफुल ही विल अटेंड द मीटिंग टुडे। मुझे शक है कि वह मीटिंग अटेंड करेगा। ना तो सेंटेंस इंटरोगेटिव है ना सेंटेंस नेगेटिव है। यहां पर या तो इफ लगा दो या वेदर लगा दो, जो तुम्हारा मन करे। दैट लगा दो। ठीक है। अब देखो दूसरी भी क्लास है वरना वो लेट हो जाएगी, तो मैं ये रूल फिर से तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा कल। ठीक है, ये रूल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अ, अभी मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। कल क्या, अब तो मंडे होगा, है ना, मंडे होगा। एक क्लास ही और लगेगी आपकी कंजंक्शन की, एक क्लास और लगेगी, कंजंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर 1.5 घंटे की क्लास होती है तो 2 क्लास में हो जाता। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अभी वोकैब की क्लास में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।